2018 में बॉलीवुड में आई एक धमाकेदार कहानी जो कॉमेडी भी थी और हॉरर भी। और असली मज़ा तब आया जब इस कहानी के पीछे था मैड डॉग फिल्म्स का क्रिएटिव टच। स्त्री ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका नहीं किया बल्कि अपने अलग कॉन्सेप्ट से ऑडियंस का दिल जीत लिया। आज हम लेकर आए हैं चंदेरी की वो अनोखी दास्तां जहां लिखा होता है ओ स्त्री कल आना। यह मूवी शुरू होती है चंदेरी गांव से, जिसमें हम देखते हैं एक आदमी रात को टॉयलेट करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और वो टॉयलेट करके वापस जा ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, रुको रुको। वह पीछे मुड़कर देखता है, उसको अपने पीछे स्त्री दिखाई देती है जो कि एक भूतनी होती है और वह उसको उठाकर ले जाती है। सिर्फ उस आदमी के कपड़े ही वहाँ पर बचते हैं। असल में कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता था। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करता था। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनकी खुशियाँ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। उससे पहले कि वह अपनी सुहागरात बना पाते, उसी रात कामुक लोगों ने उन दोनों को मार डाला। फिर तब से वह इस शहर में घूम रही है, अपने उस अधूरे प्यार को खोज रही है, अपनी अधूरी सौगात पूरा करना चाहती है। इसीलिए वह स्त्री उस गांव में हर साल एक फेस्टिवल के टाइम आती है, जो कि 4 दिनों की पूजा का कोई फेस्टिवल होता है। और उस गांव के सभी लोगों के घरों के बाहर लिखा होता है ओ स्त्री कल आना। फिर एंट्री होती है फिल्म के हीरो की, जो कि एक गांव के ताऊ से बात कर रहा होता है। वह ताऊ उससे बताता है कि जिस घर के बाहर इस शाही की छाप होगी वह स्त्री उस घर में कभी कदम नहीं रख पाएगी। यहाँ पर विक्की मॉडर्न टाइप का लड़का होता है, इन सब बातों को नहीं मानता। विक्की अपने पूरे एरिया का सबसे फेमस लेडीज टेलर होता है, जो कि आंखों से देखकर ही नाप ले लेता है। फिर वहाँ पर विक्की से मिलने एक लड़की आती है। दोस्तों, इस मूवी में एक्ट्रेस का नाम नहीं बताया गया है, तो हम इसको श्रद्धा के नाम से बुलाएंगे, जो कि हर साल सिर्फ पूजा के टाइम पर ही गांव में आती है। विक्की उस लड़की के प्यार में पड़ा होता है। वह विक्की से अपनी एक ड्रेस सिलवाने के लिए बोलती है, तो विक्की उसका नाप उसको देखकर ही ले लेता है। विक्की का ये टैलेंट देखकर श्रद्धा इम्प्रेस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं विक्की के साथ उसके 2 दोस्त होते हैं, एक बिट्टू और एक जना, जो साथ में मस्ती कर रहे होते हैं। फिर उस फेस्टिवल की पूजा की पहली रात आती है, जिसमें हमें विक्की और विक्की के दोनों दोस्त मंदिर में पूजा करते हुए दिखते हैं। उसके बाद विक्की अपने दोनों दोस्तों को भेज देता है और वह मंदिर के बाहर श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धा विक्की को एक चिट्ठी देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं विक्की के दोनों दोस्त बिट्टू और जना एक पार्टी में जा रहे होते हैं, जहाँ पर गांव के सारे लड़कों ने मिलकर एक पार्टी रख रखी थी। फिर रास्ते में उनको मिलते हैं रुद्र भैया, जो उस शहर के एक लाइब्रेरी ओनर होते हैं और स्त्री के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। वह बिट्टू और जना से यह बताते हैं कि इस पूरी दुनिया में इकलौता हमारा अजूबा शहर है, जहाँ पूजा की इन 4 रातों में कोई भी पुरुष घर के बाहर सुरक्षित नहीं होता। वह पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र ही छोड़ती है। उसके बाद रुद्र भैया वहाँ से चले जाते हैं और फिर बिट्टू और जना भी उस पार्टी में पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्की पार्टी के दौरान ही टॉयलेट करने जाता है और वह उस घर के बाहर की उसी दीवार पर टॉयलेट कर देता है जहाँ पर लिखा होता है ओ स्त्री कल आना, जिससे वह लिखा हुआ मिट जाता है। फिर वह स्त्री वहाँ पर आती है और फिर वह स्त्री एक लड़के को उठाकर ले जाती है जो उस पार्टी में शामिल था। फिर पार्टी में शामिल सभी लड़कों को यह पता लग जाता है कि विक्की ने बाहर दीवार पर टॉयलेट कर दिया था, जिसकी वजह से ओ स्त्री कल आना मिट गया था। और फिर पार्टी में शामिल सभी लड़के विक्की पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन की सुबह विक्की श्रद्धा की दी हुई चिट्ठी को पढ़ने के लिए खोलता है। फिर तभी उसका दोस्त बिट्टू उससे वह चिट्ठी छीन लेता है और वह खुद पढ़ता है। उस चिट्ठी में कुछ सामान लिखा होता है जो श्रद्धा विक्की से मंगाने के लिए बोलती है। उसमें सामान लिखा होता है 1 क्वार्टर ब्रांडी, आधा किलो मटन, 1 किलो कांच का चूरा, एक धतूरे का फूल, सफ़ेद बिल्ली का बाल और एक छिपकली की पूंछ लाने के लिए बोलती है। चिट्ठी को पढ़कर विक्की का दोस्त बिट्टू विक्की पर काफ़ी भड़क जाता है और ये कहने लगता है कि वह श्रद्धा ही स्त्री है। हाँ, पर विक्की तब भी नहीं मानता। वह जैसे तैसे करके सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और फिर टाइम हो जाता है फेस्टिवल की दूसरी रात की पूजा का। विक्की मंदिर के पास बैठकर श्रद्धा का वेट कर रहा होता है।
फिर तभी अचानक से श्रद्धा आ जाती है और फिर विक्की बोलता है कि मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आया था मंदिर से, पर वो प्रसाद लेने के लिए मना कर देती है। और फिर विक्की श्रद्धा से यह पूछता है कि तुम इन सब सामान का क्या करोगी। वह उसको यह बोलकर वहाँ से ले जाती है कि सब कुछ यहीं जान लोगे क्या, और मेरे साथ चलो। फिर वह उसको एक सुनसान जंगल में ले जाती है। फिर वह दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं और फिर श्रद्धा उससे पूछती है कि तुमने मेरा लहंगा सिलाया नहीं। विक्की बोलता है कि मैं तुम्हारा नाप लेने में थोड़ा कच्चा खा गया हूँ। फिर श्रद्धा बोलती है तो नाप अभी ले लो। फिर विक्की बोलता है कि मैं इंच टेप नहीं ले रहा हूँ इस टाइम। तो वो बोलती है कि बिना इंच टेप के ही ले लो। फिर हमारे विक्की भैया अपने हाथों से ही श्रद्धा का नाप लेने लगते हैं और फिर अचानक से श्रद्धा वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद विक्की एक मसाल लेकर श्रद्धा को ढूंढने निकलता है उसी जंगल में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बिट्टू और जना बाइक पर कहीं से वापस आ रहे होते हैं और जना अपने घर जाने लगता है। फिर रास्ते में जना को स्त्री दिखाई देती है जिसको देखकर जना बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर वह अपने घर की तरफ को बहुत तेज़ी से भागने लगता है। उसके बाद जना को स्त्री पीछे से उसी के नाम से पुकारती है। फिर वह पीछे मुड़कर देख ही लेता है। जब वह स्त्री को देख लेता है वह फिर से भागने लगता है। फिर वह भागते भागते गिर जाता है। फिर स्त्री उसको उठाकर ले जाती है, सिर्फ उसके कपड़े ही वहाँ पर बचते हैं। फिर उसके बाद विक्की का दोस्त बिट्टू विक्की पर काफ़ी ज़्यादा भड़कता है और कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड श्रद्धा ही भूतिया है। और बिट्टू विक्की से पूछता है वह मंदिर में अंदर कैसे चली जाती है। फिर विक्की बिट्टू को बताता है कि वह मंदिर में अंदर नहीं जाती, बाहर ही रहती है। तो विक्की और बिट्टू दोनों यह समझने लगते हैं कि श्रद्धा ही स्त्री है। और फिर बिट्टू विक्की से यह कहकर चला जाता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर हमारा दोस्त जना को वापस लेकर आओ। फिर अगले सीन में सुबह के वक्त रुद्र भैया एक रिक्शा में बैठकर स्त्री से बचने के उपाय का प्रचार करते हैं। उसके बाद विक्की श्रद्धा का लहंगा सिलकर श्रद्धा को देने के लिए चला जाता है। फिर अचानक से श्रद्धा वहाँ पर आ जाती है और फिर विक्की श्रद्धा से पूछता है कि तुम ही तो स्त्री नहीं हो। तो श्रद्धा इस बात पर गुस्सा हो जाती है। फिर विक्की को तभी पास में बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है। विक्की उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि सामने खड़ी हुई वह लड़की आपको दिखाई दे रही है क्या। वह आदमी बोलता है कि वहाँ तो कोई लड़की ही नहीं है, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। फिर विक्की भी देखता है श्रद्धा अचानक से गायब हो जाती है। फिर विक्की और बिट्टू दोनों रुद्र भैया की लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं उनसे मिलने, स्त्री के बारे में जानने के लिए। रुद्र भैया उनको बताते हैं कि स्त्री के बारे में एक किताब में लिखा हुआ है जो कि उनको मिल जाती है। उस किताब में लिखा होता है कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता था। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से प्यार करता था। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनकी खुशियाँ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। उससे पहले कि वह अपनी सुहागरात बना पाते उसी रात कामुक लोगों ने उन दोनों को मार डाला। फिर तभी से वह इस शहर में घूम रही है, अपने उस अधूरे प्यार को खोज रही है, अपनी अधूरी सुहागरात पूरा करना चाहती है। और यह अधूरी सुहागरात तभी पूरी होगी जब उसे अपना खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा। फिर विक्की और रुद्र भैया देखते हैं कि इससे आगे के पन्ने किताब से गायब है जिसमें यह लिखा होता है कि स्त्री से कैसे लड़ा जा सकता है। फिर वह लोग किताब में एक तस्वीर देखते हैं जो कि एक किले की होती है। विक्की बोलता है कि यह किला तो मैंने देखा है। तो वह तीनों रात को ही वहाँ पर चले जाते हैं और पूजा की तीसरी रात हो चुकी होती है। विक्की बिट्टू और रुद्र भैया उस किले के अंदर जाकर अपने दोस्त जना को ढूंढने लगते हैं। फिर अचानक से विक्की के पीछे स्त्री आ जाती है, विक्की को विक्की के नाम से बुलाने लगती है, पर विक्की पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर विक्की को ऐसा एहसास होता है कि स्त्री चली गई है, पर जैसे ही वह पीछे मुड़ता है अचानक से स्त्री आ जाती है। फिर तभी वहाँ पर श्रद्धा भी आ जाती है। श्रद्धा अपनी शक्तियों से स्त्री को भगा देती है। फिर वह चारों वहाँ से वापस आने लगते हैं। तभी रास्ते में उनको जना भी मिल जाता है। जना वापस तो आ गया था पर नॉर्मल नहीं था। वह रात को सोता हुआ अचानक से उठता है और सभी गांव वालों के घरों के बाहर से वो स्त्री का नाना लिखा हुआ को मिटा देता है, जिससे गांव के काफ़ी ज़्यादा मर्दों को स्त्री उठा कर ले जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बिट्टू जना के पास उसके घर पर जाता है। हाँ, पर जना के अंदर कोई आत्मा होती है। तो फिर वह अपने दोस्त बिट्टू को छत से धक्का दे देता है और सभी लोगों को मारने लगता है।
फिर वहाँ पर विक्की और श्रद्धा भी आ जाते हैं। श्रद्धा जना के माथे पर कुछ लगाती है जिससे वह शांत हो जाता है। उसके बाद विक्की, बिट्टू, श्रद्धा और रुद्र भैया उस राइटर के पास जाते हैं जिसने चंदेरी पुराण की किताब लिखी थी जिसमें स्त्री के बारे में लिखा होता है। वहाँ पर उस राइटर की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है जिसकी वजह से उसको कुछ याद नहीं आता। फिर काफ़ी देर बाद वह राइटर उनको बताता है कि सिर्फ एक मर्द ही इस गांव को बचा सकता है। फिर वह लोग राइटर से पूछते हैं कि वह कौन है। फिर राइटर उनको बताते हैं कि रंग गेहुआ लंबी नाक समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा घर का इकलौता शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तवायफ ज़्यादा। और यह सब बातें विक्की से ही मैच होती थी, पर विक्की को यह नहीं पता होता है कि उसकी माँ एक तवायफ थी। तो रुद्र भैया जब विक्की को बताते हैं कि तुम्हारी माँ एक तवायफ थी, तो विक्की रुद्र भैया पर भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर विक्की अपने पापा से यह बात पूछने चला जाता है। इस बात पर विक्की के पापा उससे नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विक्की डिसाइड करता है कि अब मैं ही उस स्त्री से चंदेरी को बचाऊंगा। फिर वह सब प्लान बनाते हैं कि उस स्त्री की अधूरी सौगात को पूरा करना होगा, जो कि विक्की ही कर सकता है। फिर वह सब मिलकर सौगात की तैयारी करने लगते हैं। फेस्टिवल की पूजा की आखिरी चौथी रात का वक्त होता है और वह लोग भी सौगात की पूरी तैयारी कर देते हैं। और फिर स्त्री आ जाती है और विक्की को पुकारने लगती है। फिर विक्की उस किले पर पहुंच जाता है जो पहाड़ी के ऊपर है और अपने सारे कपड़े निकाल कर खड़ा हो जाता है। स्त्री से कहता है लो कर लो अपनी सौगात। स्त्री विक्की के सामने आ जाती है और उसको प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। उसके बाद वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है और वो अपनी शक्तियों से उस पर कुछ फेंकती है जिससे स्त्री की शक्तियाँ कम हो जाती है। और फिर श्रद्धा विक्की को एक खंजर देती है और बोलती है कि इस खंजर को स्त्री के दिल के आर पार कर दो। हाँ, पर विक्की यह नहीं कर पाता है। विक्की श्रद्धा से बोलता है कि यह मुझसे नहीं होगा, कोई और तरीका बताओ। तो श्रद्धा विक्की से बोलती है कि तुम स्त्री की चोटी काट दो, इससे उसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। और फिर विक्की स्त्री की चोटी काट देता है। उसके बाद उसका दोस्त जना भी ठीक हो जाता है और जितने भी मर्द गांव से गायब हुए थे वह सब वापस आ जाते हैं और विक्की को सभी गांव वाले मिलकर सम्मानित करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रद्धा एक बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही होती है और विक्की वहां पर आकर श्रद्धा से बातें करता है और फिर श्रद्धा की बस आ जाती है और वह बस में चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रद्धा अपने आप से बातें कर रही होती है कि पिछले 3 सालों से स्त्री को हराने का मकसद पूरा करने के लिए हर साल पूजा के 4 दिनों के दौरान इस गांव में आती थी। और फिर श्रद्धा स्त्री की कटी हुई चोटी को अपनी चोटी में मिला लेती है और फिर हम देखते हैं कि वह बस में से गायब हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं 1 साल के बाद का सीन, जहाँ पर गांव वालों ने गांव में स्त्री की एक मूर्ति बनाई हुई है और उस पर लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना। हाँ तो दोस्तों, यह थी स्त्री मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।